हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात होती है तो सभी की जुबां पर बस एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण और राधा। राधा कृष्ण का प्यार सभी आसक्तियों से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं होते थे फिर भी एक दूसरे से जुदा नहीं थे। यही वजह है कि आज भी हम जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के नाम के साथ ही लेते हैं, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का बचपन साथ बीता, लेकिन कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। तब कृष्ण जी ने कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से बाहर निकाला, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वापस जरूर आएंगे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौट सके। कहा जाता है कि कुछ सालों बाद राधा का विवाह हो गया। उधर कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हो गई, लेकिन दोनों भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी पवित्र प्रेम आज भी जिंदा है। धार्मिक धर्म ग्रंथों में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो जाता है। जहाँ राधा पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने सांसारिक कल्याण के लिए सारे कर्तव्य निभाए। रुक्मिणी के विवाद के बाद कृष्ण काफ़ी समय तक द्वारका रहे और प्रजा की रक्षा की। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर श्री कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंची और वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए शब्द नहीं था। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों में वर्णित है कि राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वहाँ वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वह कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गई और एक दिन वह महल से चुपके से निकल गए। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह कहाँ जा रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली बात जानते थे। धीरे धीरे समय बीतता और राधा अपने अंतिम समय में अकेली जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ही ज्ञात हुआ वह उनके सामने आ गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा तो प्रसन्न हो गई, लेकिन वो राधा का आखिरी समय था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हो गए और उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया था उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र में है।